कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, चाहे मन में लड़के की कामना है या फिर धन की कामना है। आज मैं आपको कुछ साधारण से उपाय भी बताने वाला हूँ। ये उपाय आपको जरूर करने हैं। अगर ये उपाय आपने कर लिए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन सबसे बड़ा दिन है, साल का सबसे बड़ा दिन कह सकते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी के बारे में जानकारी दूंगा। जन्माष्टमी कब की रहने वाली है उसके बारे में उपाय बताऊंगा और राशियों की जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि का अमृत योग बन रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भरणी कृतिका और रोहिणी नक्षत्र के भी योग बन रहे हैं, जो इस दिन को और भी विशेष बना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को पूजने वाले लोग अपनी इंद्रियों पर विजय पाते हैं, भगवान कृष्ण के सामने अपनी प्रार्थना करते हैं और भगवान कृष्ण उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं, जो भी उनके मन में कामना है। इस दिन आप जब भगवान की पूजा करें तो आपके मन में जो भी कामना है वो भगवान के सामने आप जरूर बोलें, भगवान के सामने प्रार्थना जरूर करें। और जैसे जैसे मैं उपाय बता रहा हूँ वो उपाय आपको करते जाना है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और बुधवार में मध्य रात्रि को हुआ था। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस वर्ष भी कई अद्भुत सहयोग बन रहे हैं। वैसे तो अष्टमी तिथि का प्रवेश शुक्रवार की रात 11:48 से हो रहा है, लेकिन उदय तिथि में 16 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अगर ऐसी स्थिति बने कि जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो रहा हो तो उदय तिथि को मान्यता देकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सकती है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हालांकि रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह अगले 4:30 पर लग रहा है, लेकिन सूर्योदय के हिसाब से अष्टमी तिथि 16 तारीख की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर के सभी मंदिरों में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। साथ ही अपने इष्ट देव की आराधना के लिए कृष्ण भक्त इस दिन का सालों से इंतजार करते हैं। उनको तिथि का पता हो कि इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है, धूमधाम से तैयारियां करते हैं। मंदिरों को सजाते हैं, अपने घर के मंदिरों को सजाते हैं, झूला लगाते हैं और भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं। अब मैं आपको उपाय बताऊंगा। यह उपाय आपको करने हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। सबसे पहले तो आपको सुबह स्नान करने के बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करना है। पति पत्नी दोनों मिलकर के अगर कर सकें तो दोनों मिलकर के कर ले, नहीं तो एक ही महिला ही पूजा कर सकती हैं। अगर साथ में उनके हस्बैंड बैठ जाएं तो और अच्छी बात है। सबसे पहले भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, उनको सजाएंगे, उनके मस्तक पर चंदन का टीका लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे। फिर भगवान के सामने केले का फल समर्पित करना है। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए अपना नाम उच्चारण करना है, अपना गोत्रोच्चारण करना है और भगवान के सामने केले का फल तुलसी दल समर्पित कर देना है। भगवान के सामने एक दीपक जला देना है और भगवान के हाथ में एक पीला धागा आपको अपनी इच्छा बोल करके बांध देना है। भगवान के हाथ में धागा जरूर बांधना है। अब भगवान के सामने बैठ कर के भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा, किस प्रकार से सारे देवता भगवान के पास गए, भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि देवताओं आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही यादव कुल में जन्म लेने वाला हूँ। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता पृथ्वी और देवताओं को आश्वासन देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि सभी देवता अपने अंश रूप से गोकुल में ब्रज में जा कर के अवतार ग्रहण करो। मैं वहाँ पर आऊँगा, अनेक लीलाएं रचूँगा और राक्षसों का संहार करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि
अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि यानी रात के 12 बजे थे और उस समय भगवान ने स्वरूप धारण किया। भगवान गर्भ से अवतार नहीं लेते हैं, वो बच्चे रूप में आकर के वहाँ पर माता देवकी की गोद में आ गए थे। पहले तो उन्होंने चतुर्भुज रूप में माता को दर्शन दिए, फिर उनको याद दिलाया किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की थी भगवान की और उनको पुत्र रूप में पाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। फिर भगवान मई में बालक रूप बन जाते हैं। तो यह भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। फिर भगवान ने अनेकों लीलाएं की, भगवान ने अनेकों प्रकार के लीला करते हुए सबका उद्धार किया और राक्षसों का वध किया। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप उपाय जरूर करें। भगवान के हाथ में धागा बांधना है और एक धागा भगवान के सामने रखना है और जब आप पूजा कर ले तो रात के 12 बजे वो धागा आपको अपने हाथ में बांध लेना है महिलाओं को, और भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। एक बांसुरी मोरपंख भगवान कृष्ण के पास ला करके रखें। तो रात के 12 बजे भगवान को दोबारा से स्नान कराएं। स्नान का जो जल है वह रखें, साथ ही पंचामृत से स्नान कराएं और पंचामृत जो स्नान का है वह पीना है मंत्र का जाप करके। सारी व्याधा दूर हो जाती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। भगवान के सामने अमरूद और केला और खीरा, ध्यान से सुनना है, अमरूद केला और खीरा, और साथ ही आपको प्रसाद बना करके सिंगाड़े के आटे का और धनिए का जो प्रसाद बनाते हैं वो भगवान के सामने रखना है। ये सारी चीज़ें रखनी है और भगवान के सामने मंत्रों का जाप करना है। फिर पति पत्नी को मिलकर के ये खा लेना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो भी आपके मन में कामना है। कई राशियाँ इस दिन भाग्यशाली रहने वाली हैं। मेष राशि बहुत ही अच्छा योग है, वृषभ राशि, उसके बाद मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। ये राशियाँ हैं जिनको लड़का धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। ये 9 राशियाँ जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। 16 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी और साथ ही आप ये उपाय करें, इस कथा का श्रवण भी करें और यह प्रसाद भगवान के सामने चढ़ा कर के जरूर खाएं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां, सारे दुख और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, हर प्रकार की व्याधाएं दूर हो जाएंगी। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्ण।